पूरी कथा कई पौराणिक कथाओं और मान्यताओं पर आधारित है, जिनमें से प्रमुख वाल्मीकि रामायण में मिलती है। यह घटना उनके पृथ्वी लोक से अपने धाम बैकुंठ लौटने का प्रतीक है। जल समाधि के प्रमुख कारण और कथा। 1. अवतार का उद्देश्य पूर्ण होना। भगवान राम को भगवान विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार हर अवतार का एक निश्चित उद्देश्य और अवधि होती है। भगवान राम ने धरती पर धर्म की स्थापना, रावण जैसे दुष्टों का संहार और मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आदर्श जीवन का प्रदर्शन किया। जब उनका यह उद्देश्य पूरा हो गया तो उन्होंने अपनी लीला समाप्त करने का निर्णय लिया। 2. सीता माता का धरती में समाना। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब माता सीता ने अपनी पवित्रता सिद्ध करने के बाद धरती माता की गोद में समा गईं, तो भगवान राम अत्यंत दुखी हो गए। उनके वियोग में प्रभु श्री राम ने पृथ्वी पर रहने की इच्छा खो दी। 3. काल, यमराज से गुप्त वार्ता और लक्ष्मण का त्याग। एक अन्य प्रचलित कथा के अनुसार एक बार काल, मृत्यु के देवता, भगवान राम के पास एक संत के वेश में आए। उन्होंने भगवान राम से गुप्त वार्ता करने की इच्छा व्यक्त की और शर्त रखी कि इस बातचीत को कोई नहीं सुनेगा और यदि कोई सुनता है तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। भगवान राम ने लक्ष्मण को द्वारपाल नियुक्त किया और किसी को भी अंदर आने से मना कर दिया। इसी दौरान महर्षि दुर्वासा वहां पहुंचे और भगवान राम से मिलने की इच्छा व्यक्त की। लक्ष्मण ने उन्हें बहुत समझाया कि भगवान राम अभी किसी से नहीं मिल सकते, लेकिन ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्होंने पूरी अयोध्या को श्राप देने की धमकी दी। अयोध्या को बचाने के लिए लक्ष्मण ने अपनी जान जोखिम में डालकर दुर्वासा ऋषि को अंदर जाने दिया, जिससे गुप्त वार्ता भंग हो गई। शर्त के अनुसार लक्ष्मण को मृत्यु दंड मिलना था। भगवान राम के लिए यह अत्यंत पीड़ादायक स्थिति थी, क्योंकि वे लक्ष्मण को अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय मानते थे। धर्म की रक्षा के लिए भगवान राम को लक्ष्मण का त्याग करना पड़ा। लक्ष्मण ने सरयू नदी में जल समाधि ले ली। इस घटना से भगवान राम बहुत व्यथित हुए और उन्होंने भी पृथ्वी पर रहने की इच्छा त्याग दी। जल समाधि की विधि और घटना। स्थान, भगवान राम ने अयोध्या में सरयू नदी के गुप्तार घाट पर जल समाधि ली थी। यह स्थान आज भी भक्तों के बीच पवित्र और प्रसिद्ध है और माना जाता है कि यहाँ स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रस्थान, जब भगवान राम ने अपने बैकुंठ धाम लौटने का निश्चय किया तो उन्होंने अपने सभी पुत्रों लव, कुश और अन्य तथा भाइयों के वंशजों को राज्य सौंप दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी अयोध्या नगरी को छोड़कर सरयू नदी की ओर प्रस्थान किया। उनके साथ अयोध्या के समस्त नागरिक, ऋषि मुनि, वानर सेना और अन्य सभी जीव भी थे, जो उनके साथ अपने धाम लौटना चाहते थे। विष्णु रूप में प्रकट होना। जैसे ही भगवान राम सरयू नदी के जल में प्रवेश करने लगे, वे अपने चतुर्भुज विष्णु रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा जी और सभी देवी देवता आकाश में प्रकट होकर उन्हें प्रणाम करने लगे। ब्रह्मा जी ने भगवान राम से उनके उत्तम लोक को पुनः प्रदान करने का आग्रह किया। सभी प्राणियों का साथ जाना। भगवान राम ने ब्रह्मा जी से कहा कि जो भी प्राणी उनके साथ सरयू जल में प्रवेश कर रहे हैं, वे उनके परम भक्त हैं और उन्हें भी उत्तम लोक की प्राप्ति होनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने ये वरदान दिया कि जो भी भक्ति भाव से भगवान राम का अनुसरण करके सरयू में देह त्याग करेगा, वो स्वर्ग से भी ऊपर संतान नामक लोक में जाएगा, जो ब्रह्मलोक के निकट है। सुग्रीव और अन्य वानर भी अपनी अपनी देव योनि में मिल गए। वैकुंठ प्रस्थान। इसके बाद भगवान राम सरयू जल में अंतर्ध्यान हो गए और अपने वैकुंठ लोक पधारे। जल समाधि का महत्व। भगवान राम की जल समाधि केवल उनकी मृत्यु नहीं, बल्कि उनके अवतार की समाप्ति और अपने मूल स्वरूप में लौटने का प्रतीक है। यह घटना जीवन और मृत्यु के चक्र को दर्शाती है और ये संदेश देती है कि जब धर्म,
सत्य और कर्तव्य का पालन हो जाए तो व्यक्ति को शांतिपूर्ण तरीके से अपने जीवन की लीला समाप्त करनी चाहिए। सरयू नदी का चुनाव भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे मोक्षदायिनी माना जाता है।